नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज आप सबको इस वीडियो में करवा चौथ के व्रत की बहुत ही सरल सी विधि बताऊंगी। जिस प्रकार से हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं वही विधि आपको बताने वाली हूं। तो आप जो है अगर इस प्रकार से करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने माता की चौकी को पहले ही लगा लिया था और जो माता का फ़ोटो है उसे मैंने पहले ही स्थापित करके सारा सामान मैंने यहाँ पर रख लिया है। माता को फूल की माला और कलावा हमने पहले ही अर्पित यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है माता को टीका किया है। तो हम जो है माता का जो कैलेंडर है इसका टीका करेंगे। तो इसमें आपको जितने भी देवी देवता दिखते हैं सबका आपको यहाँ पे टीका करना होता है। तो आप रोली से टीका कर लीजिएगा। और जो अक्षत के दाने आपको यहाँ पे थोड़े से रखने होते हैं तो अक्षत के दाने भी आपको यहाँ पे अर्पित करने होते हैं। सबको जो है आप थोड़ा थोड़ा कलावा अर्पित कर दीजिएगा। हमने यहाँ पे मिट्टी की गौर माता भी बना के रख ली हैं। तो यहाँ पे हम 2 जने एक साथ पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने 2 मिट्टी की गौर माता बनाई हैं। थोड़े थोड़े अनाज के दाने हमने यहाँ पे निकाल के रख लिए हैं। इसके बाद में हमने जो यहाँ पे टीका किया है माता का। और फिर जो हमारे पास में मिठाई वगैरह है जो हमने भोग के लिए निकाली है उससे जो हम यहाँ पे इस प्रकार से भोग लगा लेंगे। हमने कलावा पहले ही यहाँ पे जो अर्पित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में जो है आपके पास में जो भी फल फ्रूट हैं, जो भी मिठाइयाँ हैं, सबसे आपको यहाँ पे भोग लगाना होता है। और जो मिट्टी की गौर माता हमने बनाई हुई हैं इनका भी जो है हमें यहाँ पे भोग लगाना होता है। तो जो मिट्टी की गौर माता है ना, इनका जो है हमें सब चीज़ों से भोग लगाना होता है। जो जो चीज़ हमने यहाँ पे रखनी होती है, जैसे करवा चौथ माता का हम भोग लगाएंगे इसी प्रकार से हम गौर माता का यहाँ पे भोग लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो है जो मैं पूजती हूँ, मैं जो हूँ कड़ी चावल और फुलके से पूजती हूँ। और जो मेरे साथ में पूजा कर रही हैं जो दूसरी हैं वो जो है पूड़ी और हलवे से पूजती हैं। तो मैं जो यहाँ पे अपने सामान से पूजूंगी जो कि कड़ी चावल और फुलके से यहाँ पे जो मैं भोग लगाऊंगी। तो जो करवा चौथ माता का कैलेंडर है इसको जो है हमें जितने भी इस कैलेंडर में बने हुए होते हैं ना सबको भोग लगाना होता है। सबको हमें जो है थोड़ा थोड़ा भोग लगाना होता है। गौर माता को भी यहाँ पे भोग लगाना होता है। जल भी जो होता है हमें यहाँ पे जल भी अर्पित करना होता है। तो थोड़ा थोड़ा जल जो है यहाँ पे आप सबको दे दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सारी पूजा करके दिखाऊंगी कि हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसके बाद में जो सासू माँ के लिए हमें बायना निकालना होता है सुहाग का, वो हमें यहाँ पे निकालना होता है। तो ये सुहाग का सासू माँ का बायना है। तो इसमें जो है श्रृंगार का सामान है, साड़ी है, मीठे करवे हैं और जो खाना पीना जो होता है वो सारा सब कुछ हमने यहाँ पे रख रखा है। तो ये सासू माँ का बायना हो जाता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे निकालना होता है। यहाँ पे हमने माता का जो श्रृंगार है वो पहले ही यहाँ पे कर दिया है, करवा चौथ माता का भी। और जो हमारे पास में गौर माता है उनका भी श्रृंगार हमने पहले ही करके यहाँ पे रख दिया था। अब हमने सासू माँ का जो सुहाग का सामान है वो हमने यहाँ पे मेहनत दिया है। इसके बाद में जो हम यहाँ पे आरती करके आपको कथा पढ़ के दिखाएंगे। सबसे पहले कथा यहाँ पे पढ़ी जाती है। तो जब आप शाम के समय में जब पूजा करेंगे तो जब कथा पढ़िएगा तो कथा जब आप पढ़ें तो आपको जो है अपने हाथ में थोड़े से अनाज के दाने रखने होते हैं। और वो अनाज के दाने आपको जो है उस करवे में डालने होते हैं जिससे आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने अपनी कथा पढ़ ली और जो अनाज के दाने हैं हमारे पास में वो हमने उस करवे में डाल दिए हैं। ये हमारे पास में भोग है जिससे हमने माता को भोग लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इस प्रकार से पूजा कर लेंगे करवा चौथ माता की। अब जो है हमें यहाँ पे करवे फेरने होते हैं। देखो यहाँ पे जो हम 2 लोग पूजा करेंगे तो हम जो है 2 लोग यहाँ पे करवे फेरेंगे। जैसे मैं और मेरी भाभी हम जो साथ में पूजा यहाँ पे कर सकते हैं। माँ बेटी को पूजा नहीं करनी होती है, सास बहू को एक साथ में पूजा नहीं करनी होती है और माँ बेटी को एक साथ में पूजा नहीं करनी होती है। जो ननद भाभी होती है ना वो एक कैलेंडर पे और एक उस पर पूज सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एक पे पूज के आपको दिखाएंगे। अब जो है हम यहाँ पे करवे फेरेंगे जब हमारी आरती वगैरह हो जाती है और कथा हम पढ़ लेते हैं, भोग वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद में जो हमें करवे फेरने होते हैं। तो हम जो दो लोग एक साथ करवे फेरेंगे। तो मेरा करवा है और ये मेरी भाभी का करवा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ले सुहागन ले करवा। और जो दूसरी बार में मेरी भाभी बोलेंगी दे सुहागन दे करवा। ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। इस प्रकार से जो है मैं और मेरी भाभी दोनों साथ में मिलकर करवा फेर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जब हम करवा फेरें ना तो इसमें हमें ध्यान देना होता है कि जो करवे हमने लिए हैं ना ये दोनों करवे आपस में नहीं मिलने चाहिए, आपस में टकराने नहीं चाहिए एक दूसरे से। तो इस चीज़ का जो है ध्यान देना होता है। करवे जो है हम 5 बार फेर सकते हैं या फिर 7 बार फेर सकते हैं। तो आप जो अपने जितने आपसे बन सके आप 5 बार फेरना चाहते हैं तो 5 बार फेर लीजिएगा और 7 बार फेरना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे 7 बार करवे फेर लीजिएगा। तो हम दोनों ने जो है यहाँ पे करवे फेरे हैं, मैंने और मेरी भाभी ने। तो अगर आप नंद भाभी पूजा करना चाहती हैं तो नंद भाभी पूजा कर सकती हैं, लेकिन माँ बेटी को जो है एक साथ में पूजा नहीं करनी होती, एक सामान से पूजा नहीं करनी होती है, ना ही सास बहू को। ठीक है, नंद भोजाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे इस प्रकार से पूजा की है। देखो सारी संपूर्ण विधि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कैसे कैसे हमने किया है। यहाँ पे जो हमारी
हमारी चौकी वगैरह सब कुछ लग गया था पहले ही। और जो पूजा का जो सामग्री होती है, जो हमने यहाँ पे अनाज रखे हैं, दक्षिणा के पैसे रखे हैं, गौर माता बनाई है, ये सारी सब कुछ हमने पहले ही चौकी को लगा दिया था। सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको पूजा करने की वीडियो दिखाई है कि कैसे जो है हम यहाँ पे पूजा करते हैं, कैसे हम यहाँ पे करवे फेरते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ आपको जो है यही चीज़ दिखाई है। तो इसमें जो कंप्लीट आपको नहीं दिखा पाई हूँ कैसे कैसे करना होता है, कौन कौन सी सामग्री रखनी होती हैं, कैसे कैसे जो है हम यहाँ पे चौकी को लगा सकते हैं, शुरू कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना बन सका है मैंने जो है आपको उतनी विधि यहाँ पे करके दिखाई है। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप सबकी समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों कंप्लीट पूजा विधि मैं आपको दिखा दूँगी अपने चैनल पर दूसरी वीडियो डाल के। यहाँ पर जैसे हमने पूजा किया ना, वो साथ के साथ में हमने वीडियो बना ली थी और जो यहाँ पे आपको डाल के दिखा दिया है। तो लेकिन इतना बता देती हूँ, जब आप पूजा करेंगे ना तो आपका सारा सामान यहाँ पे रखना होता है। जैसे चंद्रमा की आप पूजा करेंगे तो चंद्रमा की पूजन के लिए आपको चलनी, थाल, दीपक सब जो है पहले ही यहाँ पे निकाल के रखना होता है। तो मैंने यहाँ पे सारा सब कुछ निकाल के रख लिया था, तो एकदम से ही हम पूजा करने लगे हैं। तो वही वीडियो में जो है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, अच्छी तरह से नहीं आपको बता पाई हूँ। तो अगर आप सबको यही वीडियो अच्छी लगी और आपकी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। और अगर आपकी चाहते हैं आपको इस प्रकार से पूजा करनी तो ऐसे कर सकते हैं। जय करवा चौथ माता की, जय गौर माता की। दोस्तों